चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार बड़ी तस्वीरें चंद्रग्रहण की आपको दिखा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 122 साल बाद चंद्रग्रहण का अद्भुत नजारा। अलग अलग क्षेत्रों से जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साल का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण ये इस वक्त तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें, जहां पर इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई वो भी हमने आपको दिखाया। और ये जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, अरविंद जी जरा आप इसको दर्शकों के लिए बता पाइए, कितना चंद्रग्रहण अब लग चुका है? ऊपर का हिस्सा भी लाल दिखना शुरू हो चुका है, लगभग पूर्णता के तरफ जा रहा है, बहुत जल्दी समापन होने वाला है और थोड़ा सा ही बचा है जी। अच्छा, मैं प्रोफेसर साहब अब आपसे जरा साइंटिफिकली समझना चाहूँगा। अब चूंकि पंडित जी ने देख के, त्रिपाठी जी ने बता दिया कि पूर्ण होने वाला है, थोड़ा सा बचा है, हालांकि ये मना करते हैं देखने के लिए। अब इन्होंने शोध किया, नहीं, हमने तो टीवी पर देखा ना। अच्छा। नेचुरल में तो देखा नहीं। आकाश में तो देखा नहीं। तो मतलब स्टडी करने के लिए तो देखा होगा कि टीवी पे अभी देखा, तुरंत जो आपने दिखाया उसको मैंने देखा। अच्छा। हाँ, नेकेड आई से नहीं। खैर, मैं प्रोफेसर साहब की मदद ले लेता हूँ, वो ज्यादा बेहतर समझा देंगे। क्या स्टेटस है सर अभी जो ये रांची की तस्वीर है प्रोफेसर? चंद्रग्रहण को भी हम देख रहे हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले तो जो एक ये धारणा बनाई गई है कि ये चंद्रग्रहण 10 बजे शुरू होके और 1:25 पे खत्म होगा, ये बिल्कुल गलत है। ये चंद्रग्रहण जो है, आप चाहे इसरो की वेबसाइट देख लें, चाहे नासा की वेबसाइट देख लें, ये चंद्रग्रहण 8:58 पे शुरू हुआ था और ये चलेगा 2:27 तक। ये लगभग पूरे 5.5 घंटे का चंद्रग्रहण है। अब इस पूरे 5.5 घंटे को हमको क्या करना है कि जो मून है, मून को 7 फेजेस में एनालाइज करना है, 7 फेजेस में। तो इन 7 फेजेस में जब हम एनालाइज करते हैं तो जो बीच के 3 फेज हैं वो इस वक्त शुरू हो चुके हैं। तो जो बिल्कुल सेंट्रल फेज है, जो चौथा फेज है, 1 2 3 देन 4th देन 5 6 7, तो जो 4th फेज है ये लगभग अब शुरू हो गया है। और उससे बाहर निकलते निकलते जब 7th फेज खत्म होगा तब आप देखेंगे कि लगभग 2:27 का समय हुआ है। ये इसका वो है। तो अभी वो पीक पे आने वाला है, ये लगभग 11:42 पे पीक पे आ जाएगा। ठीक है राज मिश्रा जी, ये तो टाइमिंग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यही टाइमिंग है जो बिल्कुल 11:42। मैं इसी बात को तो कह रहा हूं। ये वैज्ञानिक साहब अभी कह रहे हैं और मैं सम्मान करता हूं और बिल्कुल मैं मानता हूं कि ज्योतिष विज्ञान ही है। लेकिन मैं आपको अगर पंचांग उठा करके देखूं, मेरे बैग में पंचांग रखा हुआ है, बहुत पहले 11:42 ग्रहण का मध्यकाल लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन 1:26 तक दिखा रहे हैं, खत्म हो जाएगा। अब वो भारतीय समय अनुसार लिखा हुआ है। आप अगर इसी को अलग अलग समय की सारणी की बात अंतरराष्ट्रीय समय बता रहे थे, भारतीय समय अनुसार बात करूं जो है, चंद्रग्रहण जो कटना प्रारंभ होता, क्या इनके हिसाब के टाइम के हिसाब से कटना प्रारंभ हुआ? किसी ने देखा? कोई फोटो इनके पास में? मेरे पास में तमाम फोटो में, पूरा वर्ल्ड इस समय पूरा मीडिया छाया हुआ है इसी बात पर कि जिस समय हमने कहा कि उस समय ग्रहण प्रारंभ होगा उसी समय चंद्रमा का कम होना प्रारंभ हो गया, ज्यादा होना प्रारंभ होगा। मैं अपनी बात को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूं। मैंने आपसे कहा कि मून को 7 फेजेस में देखते हैं। उसमें अगर आप 1 2 देन 3 4 5 देन उसके बाद 6 7 इस तरीके से देखना है। तो जो 3 4 5 है वो, उसको अगर आप एक सर्कल के अंदर रखें, इसको बोलते हैं हम टेक्निकली अम्ब्रा फेज, ठीक है। और जो बाहर वाला है जिसमें 1 2 और 5 6 7 रहेंगे, वो रहेगा प्रीनम्बरा, वो फेज रहेगा। तो जो ये लोग कह रहे हैं ये अम्ब्रा फेज की बात कर रहे हैं, जो कि लगभग 10 बजे से उसका आरंभ हुआ और लगभग 1:25 तक वो चला। लेकिन उसके पहले भी 2 फेज थे, उसके बाद भी 2 फेज रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि 1 घंटा पहले और लगभग 1 घंटा बाद। तो मतलब जो इन्होंने, मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, नहीं कर रहे, मतलब मान रहे हैं कि जो ये जो बात कर रहे हैं, सही है। 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। ये जो बात कर रहे हैं, ये बीच के जो 3 फेज है उसकी बात कर रहे हैं, उसका टाइम भी हमारे टाइम से मैच हो रहा है। चलिए, अब रोहित जी एक बात और, अभी प्रोफेसर साहब ने जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हर पूर्णमासी को ग्रहण होता है, राइट? यही सब था कि हर पूर्णमासी। पेरी जी, जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है और फुल मून होता है तो ग्रहण होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, पूर्णमासी को जिस फुल मून की हम बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, आप इस चीज को मानते हैं कि चंद्रमा और धरती की जो चलने की सतह है उसमें 5 अंश का डिफरेंस है या नहीं है? हाँ।
है या नहीं है? जी। इसी कारण से नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस कारण से 5 अंश इस का कारण से डिफरेंस क्या आप होता सुन है, लीजिए। इस कारण से क्या होता है, 58 मैं बता देता हूं, 58 मैं बता देता हूं, इस कारण से क्या होता है कि जो अलग अलग शहरों में आप दिखा रहे हैं, कहीं अब जैसे कि इस वक्त अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में ये चंद्र ग्रहण दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा भाई? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वहां जब ये- चंद्रोदय नहीं है। जो इसका जो कहीं ग्रहण नहीं दिख रहा है, भारत उसका में भी कारण कई सारे ये है, ऐसे ग्रहण उसका- कि उस समय नहीं नहीं, दिखता देखिए, ये- चंद्रोदय उस टाइम ये नहीं तो फिर ग्रहण technically- दिखेगा ही नहीं। फिर पिछले क्या- साल बहुत समस्या सारे क्या ग्रहण है? थे, वो नहीं देखिए, दिखे भारत समस्या में। क्या है कि जो हमारे लर्निड ज्योतिषी हैं वो अपने जो पंचांग है या जो वेदांत ज्योतिष है उससे अगर रेफरेंसेस देकर बात करें तो अच्छा रहे। अब क्या है कि बीच में जब इनकी मर्जी होती है तब पंचांग ले आते हैं, जब मर्जी होती है तो साइंस ले आते हैं। समस्या यहाँ पैदा हो जाती है। मैं आपको ये तो मैं समझाना आपको बता चाहता रहा हूं, कि मेरी बात नॉर्थ सुनिए। अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका में होराइजन जिसको बोलते हैं, वहां के व्यक्ति के लिए जो होराइजन है, होराइजन मतलब कि जो उसका देखने के लाइन ऑफ साइट है, चंद्रमा जो है उससे नीचे है, इसलिए नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये चंद्र ग्रहण दिख ही नहीं रहा। आप साउथ अमेरिका चले जाइए, ब्राजील, वहां पे बहुत बढ़िया चंद्र ग्रहण दिख रहा है। यूरोप के अंदर पार्शियल है, आप अफ्रीका के अंदर आ जाइए, अफ्रीका के अंदर फुल चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, इंडिया चले जाइए, उसमें भी लगभग 3.5 घंटे का चंद्र ग्रहण यहाँ पर है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चंद्र ग्रहण है ही 3.5 घंटे का। 3.5 घंटे का ये चंद्र ग्रहण इंडिया के कंटेक्स्ट में है, लेकिन जो ओवरऑल चंद्र ग्रहण है उसका जो फिनोमेना शुरुआत से लेके अंत वो 5.5 घंटा है। सबसे पहले मैं एक चीज, आपने एक बड़ा अलग सा शब्द यूज किया कि कभी ये लोग साइंस में चले जाते हैं और कभी ये लोग ज्योतिष में चले जाते हैं। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि एक्चुअल में ज्योतिष साइंस ही है और साइंस ही ज्योतिष है, इस बात को ध्यान रखना होगा। दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। सुनिए, अगर एक है, हाँ। मैं मान लेता हूं आपकी बात, मैं आपकी बात मान लेता हूं, बात खत्म हो गई, मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो फिर जिस प्रकार से विज्ञान हर चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता है, आप भी वो प्रूव करिए, आप भी वो प्रूव करिए। वो आप नहीं करेंगे, वो आप नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? आप जब रेफरेंस की बात आएगी तो आप अपना पंचांग खोल देंगे, आप उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करते। सुनिए, आप उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करते, कोई रिसर्च कर सकते हैं, करते नहीं है। मेरा रिसर्च है, आप कोई रिसर्च नहीं कर, कोई रिसर्च नहीं है। बात आपको बता दूं, कोई रिसर्च नहीं मेरा करते। रिसर्च है। सुन लीजिए एक मिनट, आज भी जो रेफरेंसेस हैं, आज भी जो देखिए भागवत पुराण के संस्कृत के श्लोक, चंद्र ग्रहण का प्रभाव है क्या? एक सेकंड, ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा सुनिए ना, राज मिश्रा, देखिए मैं अभी आप पानी पिएंगे नहीं, अभी आप पानी पिएंगे नहीं, इसलिए मैं अभी नहीं आपको ऑफर करूंगा पानी। लेकिन क्या ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव है कि ये आवेग में हम क्यों आ रहे हैं? हम तो समझना चाह रहे हैं चंद्र ग्रहण का प्रभाव हो सकता है, कि आप रेफरेंसेस प्रूव नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, रीजन ये है कि आपको सरकार का सपोर्ट प्राप्त होता है, सरकार आपके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बना करके रखती है, सरकार उस पर ध्यान देती है, तब आप यहां तक पहुंचे। मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको फिर काउंटर कर रहा हूं। इस देश की बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्योतिष की पढ़ाई हो रही है, कोई रिसर्च नहीं है, उसमें भी कोई रिसर्च नहीं है। भाई साहब सुन लीजिए, मेरे जन्म के पहले देखिए रोहित जी, यह कहना सिरे से हम खारिज करते हैं कि ज्योतिष को जब मन करता है विज्ञान में आ जाता है, विज्ञान को जब मन करता है ज्योतिष को यूज करता है। यह कतई नहीं है। ज्योतिष कभी भी विज्ञान से अलग नहीं है और विज्ञान ज्योतिष से अलग नहीं है। ज्योतिष और विज्ञान दोनों एक ही है। जरूरत है उस पर समझने की और वैज्ञानिकों को रिसर्च करने की। आज मेडिकल साइंस में तमाम ऐसी चीज़ें जो हम आपको बता सकते हैं कि आजकल IVF हो रहा है, IVF से बच्चे हो रहे हैं। उसमें कई बार क्या होता है कि डॉक्टर ये कंफर्म नहीं कि बेटा होगा कि बेटी होगा या संतान होगा या नहीं होगा। संतान पर हम आते हैं, बेटा बेटी को हटा दीजिए, तो उसमें ज्योतिष से बता सकता है कि इसको संतान होगा कि नहीं होगा, कौन सा रोग होगा बिना किसी पैथोलॉजी टेस्ट का बता देगा। चंद्रमा के नाते व्यक्ति ये बताया जा सकता है कि इसको कौन सा रोग होगा, जो विज्ञान पैथोलॉजी के थ्रू करता है। ज्योतिष उसको सिर्फ गणना के आधार पर बता सकता है। ज्योतिष यह बता सकता है कि व्यक्ति का कैरियर क्या होगा,
व्यक्ति का जीवन का दिशा क्या होगा, उसका जीवन दर्शन क्या होगा, उसकी लाइफ स्टाइल क्या होगी, उसका क्या करेगा, सारी चीजें ज्योतिष बता सकता है जो विज्ञान नहीं बता सकता। तो अगर हम देखेंगे, अगर ये तो अगर इसमें हम कंपैरिजन करेंगे, इसमें एक सेकेंड, इसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो ज्योतिष बहुत आगे है। पंडित जी, ये दो अलग बातें हैं, समझिएगा कि ये नहीं, आपका अपना एक विशेष ज्ञान है जो आप कह रहे हैं कि इससे हम बता पाएंगे किसी को संतान हो रहा है, रोग हो रहा है। सुनिए ना, एक मिनट पंडित जी, इसमें ज्योतिषियों को, प्रोफेसर साहब ने जो बोला, एक मिनट हाँ। प्रोफेसर साहब ने बोला ऐसे तो कई चीजें होती हैं जहां पर कहीं पर पानी निकलना है, कोई डिजीज होनी है, कोरोना की वैक्सीन बनी थी, ये ज्योतिष नहीं कर पाएगा जो विज्ञान ने करके दिखाया। बिल्कुल ठीक है, उनकी स्टडीज है तो या हम आपकी विज्ञान को स्टडीज तो है, ये नकार दोनों नहीं को रहे ना। आप मिक्स कर रहे हैं। नहीं, आप विज्ञान को नकार नहीं रहे। नहीं, आपने जो बोला वो अलग है, ये आपका नहीं। ज्ञान है जिसके आधार पर आप ये नहीं, गणना करते ज्ञान हैं। नहीं। विज्ञान का अपना एक ज्ञान है जिसके आधार पर अपना गणना करते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।